बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह ताला की ज़ात आपको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखिए। अल्लाह ताला की ज़ात आप पर लहजा लहजा अपनी रहमतों का नज़ूल करे। अल्लाह पाक की ज़ात आपसे राज़ी हो और पाक परवरदिगार की ज़ात आपको अपनी रज़ा के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। ये मेरे अपने यूट्यूब चैनल के लिए पहली वीडियो है। मैं ये चाहती थी कि हम रोज़ कोई ना कोई अच्छा टॉपिक करें और मेरा दिल किया इस चीज़ पर बात करने के लिए कि हुक्म तो ये था कि मर्ग वाले घर में, यानी जिस घर में फौतगी हो जाए, कोई फौत हो जाए, वहाँ 3 दिन तक रिश्तेदार, कराबतदार या मोहल्ले वाले या अजीज़ो क़रीब खाना पहुँचाएँ। मगर हुक्म हमने उल्टा कर दिया, काम उल्ट हो गया। हम 3 दिन तक लगातार मर्ग वाले घर खाना खाते हैं। क्या हमें ये हुक्म है? कहाँ लिखा है ये? कहाँ लिखा है 40वें का? कहाँ लिखा है कुल खाने का? 20वें का साता करते हैं जो लोग। ये सारी चीज़ें जो गलत रस्मात हमने खुद से बना रखी हैं, कब तक चलेगा ये गलत सिस्टम? कौन इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएगा? तमाम मौलाना हजरात जो मस्जिदों में बैठ के 5 वक्त की नमाज़ पढ़ाते हैं, जुमे पढ़ाते हैं, निकाह पढ़ाते हैं, जनाजे पढ़ाते हैं, ईदैन पढ़ाते हैं, शबरात पर और ईद मिलादुन्नबी पर और मुख्तलिफ इस्लामी जैसे मुहर्रम हुआ, ज़ुल्हज का महीना हुआ, उनमें मस्जिदों में लोगों को बिठा के गैदरिंग करके लोगों के साथ घंटों घंटों स्पीकर के ऊपर चीख पुकार करके अपनी आवाज़ ज़ोर ज़ोर से निकाल के खुतबे करते हैं। कोई नहीं ये बताएगा लोगों को कि इस्लाम में 3 दिन तक मर्ग वाले घर में खाना पहुँचाने का हुक्म है, और हम बजाय अल्लाह और उसके हबीब का हुक्म मानने के उल्ट कर रहे हैं। 3 दिन तक मर्ग वाले घर से खुद जाके खाना खाते हैं। अल्लाह पाक की ज़ात हमें हदायत दे, सीधी राह पे चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। कौन इन गलत और फजूल रस्मात जो हमने खुद साख्ता बना रखी हैं, जो हमारे आबाओ अजदाद, हमारे बड़ों से चली आ रही हैं, कहाँ कब तक ये चलती रहेंगी और कौन ख़त्म करेगा इन्हें? कौन जो बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा? बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में एक दूसरे से डिस्कस करें। कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि इसका क्या लाहे अमल होना चाहिए, किस तरीके से लोगों में ये अवेयरनेस, किस तरीके से लोगों में ये आगाही पैदा की जाए कि ये गलत है, गुनाह है। अब मर्ग वाले घर से खाना खाना बंद करें। कोई हुक्म नहीं है ऐसा मर्ग वाले घर से खाना खाने का 3 दिन तक लगातार, या 3 दिन लगातार खाना बनाने का, या कुल खाने का, या 40वें का। कुछ भी ऐसा हुक्म नहीं है। इस्लाम में इस तमाम फजूल रस्मात की कोई गुंजाइश नहीं है। अल्लाह पाक की ज़ात हमें तौफ़ीक़ दे कि हम अल्लाह ताला के बनाए हुए जो कवानीन हैं उन पे चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह पाक की ज़ात कुरान पाक में वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मोमिनीन, और कुरान पाक अल्लाह ताला की ज़ात ने पूरे का पूरा हदायत और रहनुमाई के लिए और शिफा पैदा की है। हमारी ये किताब है जिससे हमें न सिर्फ ये कि हम, आपका ये काम नहीं कि हमने वज़ू किया, कुरान पाक पढ़ा, उसको साफ़ किया, ऊपर रख दिया और फिर 2, 4, 5 दिन के बाद याद आया कि जुमे के जुमे हम खोलें। नहीं, कुरान पाक पढ़ने से बेहतर है कि हम कुरान पाक को समझ के पढ़ें कि अल्लाह पाक की ज़ात का दर हकीकत हुक्म क्या है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो रसूल अरबी थे, इस वजह से उन पर अरबी ज़ुबान में कुरान नाजिल हुआ। हमारी ज़ुबान अरबी नहीं है। हमारे पैगम्बर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान अरबी थी। हम अरब में रहने वाले नहीं हैं, हम पाकिस्तान में रहते हैं। हमारी ज़ुबान उर्दू है, पंजाबी है, कुछ मुल्तानी बोलते हैं, कुछ सराइकी बोलते हैं, कुछ सिंधी बोलते हैं। हमारी ज़ुबान अरबी नहीं है। हमें समझ के पढ़ना है कि दर हकीकत हुक्म क्या है अल्लाह पाक की ज़ात का हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए और उनकी उम्मत के लिए। हमें उस हुक्म को समझ के चलना है। अल्लाह पाक की ज़ात हमें तौफ़ीक़ दे कि हम न सिर्फ कुरान को समझ के पढ़ें बल्कि उसके पर अमल करें, और लोगों में भी इस चीज़ की अपने घर से शुरू करें। अपने घर से शुरू करें, अपने बच्चों को बताएं। मियाँ बीवी आपसे में डिस्कस करें, अपने बच्चों को बताएं कि बेटा ये गलत है। ये इस्लाम में जब बच्चे बाहर से आके बताएं कि मामा ये ऐसे नहीं ऐसे है, ये बाबा ये ऐसे इस तरह से है, तो आप उनको बताएं कि नहीं बेटा ये गलत है। कुरान पाक में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है, कुरान इसका कोई हुक्म नहीं देता, ऐसा कुछ भी नहीं है। बच्चों को अच्छी आदत डालें और ये तमाम गंदी फजूल रस्मात ख़त्म करें। इंशाअल्लाह ताला हम रोज़ कोई ना कोई एक अच्छा नया टॉपिक करेंगे। आप लोगों का साथ चाहिए, प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें
اور جہاں کہیں آپ کو لگے کہ میں غلط ہوں مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور میری توثیق کریں اور مجھے بتائیں کہ کیا مزید اس چیز میں ہم بہتری لا سکتے ہیں یا لوگوں کو کس طریقے سے اویئرنیس لوگوں میں پیدا کر سکتے ہیں کہ یہ غلط ہے. جو ہمارے گھروں میں فوتگی کا سسٹم چلا رہا ہے سالہ سال سے، ہمارے نانا دادا سے، ہمارے ابا اجداد سے، وہ اب ختم ہونا چاہیے. ہم پڑھے لکھے ہیں، بڑے ہو گئے ہیں، 21ویں صدی ہے، دنیا چاند پہ چلی گئی ہے. یہ جہالتیں ختم ہونی چاہیے. 3 دن تک خوشبو لگائی، اچھے کپڑے پہنے اور گروپ بنا کے بیٹھی ہیں، ٹھیک ہے نا، سپارہ پڑھنے کے بہانے گئی ہیں، 2-4 لائنیں پڑھی، اس کے بعد گھر کی چگلیاں کی، روٹی کھائی، گھر میں آ گئی. ایون یہاں تک میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ گھر میں جنازہ پڑا ہوا ہے، اس گھر والے جن کا فوت ہوا ہے، باپ ماں بیٹا شوہر یا کچھ بھی گھر میں فوت ہوا ہے، حکم ربی سے، رضا الہی سے وہ گھر والے رو رہے ہیں، وہ شدید تکلیف میں ہیں کہ ان کا پیارا ہمیشہ ان کو چھوڑ کے جا رہا ہے. لیکن باقی جو لوگ ہیں شہر میں ہو یا گاؤں میں ہو، میں نے کہیں بھی دیکھا ہے عورتیں بیٹھی گپ شپ کر رہی ہیں اور بن صبر کی آئی ہوئی ہیں، خوشبوئیں لگائی ہوئی ہیں. ان کو اس مرنے والے سے کوئی غرض نہیں، گھر والے سے کوئی غرض نہیں. ان کو بس یہ ہے کہ جنازہ اٹھ کے جائے گا، فٹافٹ کھانا کھولے گا، ہم نے کھانا کھانا ہے اور فٹافٹ اپنے گھروں کو جانا ہے. شرم آنی چاہیے ہمیں، شرم آنی چاہیے ہمیں. ختم کرنی چاہیے گندی اور غلط رسومات جن کا اسلام میں کوئی سرے سے وجود ہی نہیں ہے، جس کا ہمیں حکم ہی نہیں ہے. اللہ پاک کی ذات کا تو یہ حکم ہے کہ 3 دن تک مرگ والے گھر سوگ ہوتا ہے، عزیز و قارب محلے والے یا رشتہ دار یا قرابت والے کھانا پہنچائیں، الٹا ہم کھانا کھانے پہنچ جاتے ہیں. بدلیں ہم اپنے آپ کو. ہاں، اپنے محلے کی مسجد کے جو مولانا صاحب ہیں، مولوی صاحب، ان کو کہیں کہ اس کے بارے میں اویئرنیس پیدا کریں، لوگوں کو بتائیں اور یہ سسٹم ختم کریں. لیکن مولوی حضرات خود اس میں شامل ہوتے ہیں، کوئی بھی اس چیز کے بارے میں آواز نہیں اٹھاتا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. کوئی بات بری لگی ہو تو معذرت چاہتی ہوں. اللہ پاک ذات آپ سے راضی ہو. اللہ پاک ذات ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ جو اللہ کو پسند ہے ہم وہ کریں، جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی ذات ہم ان چیزوں سے دور کر دے. اللہ پاک ذات ہمیں اپنی رضا کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک ذات ہم سے راضی ہو جائے. آمین ثم آمین انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.